तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी को स्वागत है, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपुल 3 को। डेडपुल 3 जिसका ऑफिशियल नेम डेडपुल एंड वुल्वरीन है, वो इस साल की मार्वल की पहली और आखिरी मूवी है। और अब क्योंकि ये मूवी इस साल मार्वल की इकलौती मूवी है, इसीलिए मार्वल वालों ने इस मूवी को बहुत ही ग्रैंड बनाया है। और अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये मूवी सच में इतनी कमाल की है कि इस मूवी को देखते टाइम आप एक सेकंड के लिए भी बोर महसूस नहीं करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब मैं इस मूवी को थिएटर्स में देखने गया था, तो जब तक ये मूवी थिएटर्स में चलती रही, तब तक ना तो फैंस की चीखें रुकी और ना ही किसी की हंसने की आवाजें रुकी। चीखें इसलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैमियोज हैं, और हंसने की आवाजें इसलिए क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जो डायलॉग्स आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन हाँ, अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं। लेकिन अब उन सबको भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन सभी के लिए हम आज की इस वीडियो के अंदर डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आप सब लोग घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। तो आप सबको मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के ऊपर हमने जो 5000 लाइक्स का एम रखा है, उस एम को भी जल्दी से पूरा कर दें। और इसके साथ ही आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर भी ये जरूर बताएं कि आप सब डेडपुल को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर वुल्वरीन को। डेडपुल के फैंस कमेंट्स में डेडपुल लिखें और वुल्वरीन के फैंस कमेंट्स में वुल्वरीन लिखें। और अगर आप सभी दोनों को ही पसंद करते हैं तो आप सभी डेडपुल एंड वुल्वरीन लिखें। तो आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम सीधा डेडपुल को देखते हैं, जो कि सबसे पहले फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हमसे बात करता है एंड हमें ये बताता है कि वो यहाँ पर वुल्वरीन को लेने आया है। और फिर इसके बाद ही हम डेडपुल को सीधा उसी जगह पर देखते हैं जिस जगह पर लोगन मूवी के अंदर वुल्वरीन को गाड़ा गया था। यहाँ वुल्वरीन की कब्र के पास आते ही डेडपुल उसे खोदता है और कब्र में गड्ढा करके वुल्वरीन को ढूंढता है। और डेडपुल को यहाँ पर ये उम्मीद होती है कि शायद से वुल्वरीन अभी भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा होगा। लेकिन जैसे ही डेडपुल वुल्वरीन को खोदकर बाहर निकलता है, वैसे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन की हड्डियों का ढांचा बन गया है, जिसका मतलब ये वुल्वरीन पूरी तरह से मर चुका है। अब ये देखकर डेडपुल थोड़ा सा निराश होता है और वो वुल्वरीन की हड्डियों के ढांचे को अपने साथ बिठा लेता है। एंड फिर वो उससे बातें करते हुए उससे कहता है कि असल में उसे वुल्वरीन की बहुत जरूरत है। हालांकि डेडपुल को वुल्वरीन की जरूरत क्यों है, ये हमें मूवी में आगे पता लगेगा। बट यहाँ पर हमें देखते हैं कि डेडपुल थोड़ी देर जैसी बातें करता है, वैसे वहाँ पर टीवीए के कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनके अंदर से टीवीए के एजेंट्स बाहर आते हैं और ये सब यहाँ पर डेडपुल को पकड़ने आए होते हैं। लेकिन एज ऑफ कोर्स डेडपुल तो डेडपुल है, इसीलिए वो इन सारे टीवी एजेंट्स को बहुत ब्रूटली मारता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। अब हालांकि जिस टाइम पर डेडपुल और टीवी एजेंट्स की फाइट चल रही होती है, उसी फाइट के बीच में डेडपुल फिर से फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है एंड वो हम फैंस से फिर से बातें करता है। और फिर डेडपुल हम सबसे कहता है कि वो जानता है कि फैंस को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी और ये सब कुछ फैंस के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि आखिरकार डेडपुल यहाँ पर कैसे आया, वो वुल्वरीन को क्यों ढूंढ रहा है, उसे वुल्वरीन की जरूरत क्यों है और आखिरकार टीवी उसे पकड़ना क्यों चाहती है। और फिर यहाँ पर ही डेडपुल हमें फ्लैशबैक में लेके जाता है, और वो भी आज से कई साल पहले, साल 2018 के अंदर। और फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि इन सब की शुरुआत 14 मार्च 2018 से हुई थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब डेडपुल 2 की एंडिंग आई थी, तब उस टाइम पर केबल का जो टाइम मशीन का डिवाइस था वो पूरी तरह से खराब हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद ही टीनेज वॉरहेड और यूकियो ने मिलकर उस डिवाइस को ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे वो टाइम मशीन वाला डिवाइस ठीक हुआ, वैसे उसे डेडपुल ने अपने हाथों में ले लिया। और अब डेडपुल तो डेडपुल है, इसीलिए उसने उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे कांड करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने अपने पास्ट वाले वेरिएंट्स को मारना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड वेनिसा को बचाने के लिए उसने वेनिसा के किलर को भी मार दिया, जिसके बाद वेनिसा जिंदा बच गई। लेकिन फिर यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेडपुल के वो सब करने की वजह से टाइमलाइंस के अंदर गड़बड़ी स्टार्ट हो गई और फिर इसीलिए टीवीए भी हरकत में आ गया। और फिर टीवीए ने धीरे धीरे करके डेडपुल को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर बात करें डेडपुल की, तो वो अपनी लाइफ के अंदर अब काफी खुश रहने लगा, क्योंकि टाइमलाइन में गड़बड़ी करने की वजह से उसने ना सिर्फ वेनिसा को जिंदा कर लिया, बल्कि उसके साथ ही उसने अपने सारे दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि डेडपुल अपने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में भी जाता है, यानी कि मेन एमसीयू यूनिवर्स के अंदर। और यहाँ पर आकर वो हैप्पी से मिलता है और वो हैप्पी से कहता है कि वो उसे एवेंजर्स में शामिल कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैप्पी उसे मना कर देता है, जिसके बाद डेडपुल एक बार फिर से अपने यूनिवर्स के अंदर वापस आ जाता है और एक बार फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दिन डेडपुल का बर्थडे आता है और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त वहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसे वो केक काटने वाला होता है, वैसे उसके दरवाजे पर टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं और इसीलिए जैसे डेडपुल उन्हें देखने जाता है, वैसे वो सब डेडपुल से हाथापाई करके उसे अपने पोर्टल के अंदर ले लेते हैं और उसे सीधा टीवी के अंदर ले आते हैं। अब टीवी के एजेंट्स जैसे डेडपुल को टीवी के अंदर लाते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि टीवी का एक सीनियर ऑफिसर डेडपुल से मिलता है और इस टीवी ऑफिसर का नाम होता है पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स डेडपुल से ठीक वैसे मिलता है जैसे लोकी सीरीज के अंदर लोकी से मोबियस मिला था। यहाँ पर ये पैराडॉक्स डेडपुल से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है कि आखिरकार ये टीवी क्या है और ये कैसे काम करती है। और फिर इसीलिए उसकी बातें सुनकर डेडपुल को ये समझ में आ जाता है कि उसे टीवी वाले इसीलिए उठाकर लेकर आए हैं क्योंकि उसने केबल के टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइंस के अंदर गड़बड़ी करी थी। अब लेकिन यहाँ पर जब डेडपुल को लाया जाता है, तब पैराडॉक्स डेडपुल को एक ऑफर देता है एंड वो सिंपली डेडपुल से कहता है कि वो टीवी के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय है, यानी कि वो टीवी में काम करता है और जो टीवी को चलाते हैं वो उसके सीनियर्स हैं एंड उसके सीनियर्स ये चाहते हैं कि वो लोग डेडपुल को एमसीयू के यूनिवर्स में जाने का मौका दे, यानी कि अर्थ 616 के अंदर। एंड इसीलिए पैराडॉक्स डेडपुल से बोलता है कि वो अर्थ 616 में चला जाए और अपनी
आगे की लाइफ को वहीं पर जाकर बिताए। अब ये बात सुनकर डेडपुल को काफी खुशी होती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उसे भी अर्थ 616 में जाना था और वहाँ पर जाकर एक एवेंजर बनना था। और अब डेडपुल को ऐसा लगता है कि अब शायद से उसका सपना पूरा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर डेडपुल जैसे इस बात को सुनता है कि उसे अर्थ 616 में जाने का मौका मिल रहा है, वैसे ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो जल्दी से टीवी के अंदर एक टेलर को देखता है एंड उस टेलर से अपने लिए एक नया डेडपुल का सूट बनवाता है और उस डेडपुल के सूट को पहनकर वो तैयार हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेडपुल को 2 तलवारें भी दी जाती है और हमें बताया जाता है कि ये दोनों ही तलवारें एडमेंटियम से बनी है। अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर डेडपुल सीधा पैराडॉक्स के पास आता है और फिर वो पैराडॉक्स से कहता है कि अब तू मुझे जल्दी से मेरे यूनिवर्स के अंदर भेज दे, ताकि मैं वहाँ जाकर अपने दोस्तों को ये बता दूं कि अब मैं कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में जा रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ पर भी अपनी हीरोगिरी दिखा सकूं। लेकिन पैराडॉक्स जैसे ही डेडपुल की इस बात को सुनता है, वैसे वो डेडपुल को ये बताता है कि अब डेडपुल का उसके यूनिवर्स के अंदर वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेडपुल का जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद से ही खत्म होता जा रहा है। अब इसके आगे पैराडॉक्स डेडपुल को ये बताता है कि असल में उसके यूनिवर्स का जो नाम है वो है अर्थ 10005। एंड इसके साथ ही यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि असल में डेडपुल का जो यूनिवर्स है वो सेम वही यूनिवर्स है जिसके अंदर लोगन मरा था। यानी कि साल 2017 की लोगन मूवी के अंदर हमें जो वुल्वरीन दिखाया गया था वो अपने डेडपुल के यूनिवर्स में ही था। यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपुल से कहता है कि असल में उसका जो यूनिवर्स है यानी कि अर्थ 10005 वो धीरे धीरे करके खुद ही मिटता जा रहा है और अब सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही, यानी कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही उसका यूनिवर्स पूरी तरह से मिट जाएगा। इसीलिए डेडपुल अपने यूनिवर्स के अंदर वापस नहीं जा सकता है। लेकिन डेडपुल ये सुनकर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसका यूनिवर्स इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि उसके यूनिवर्स की जो ध्रुव शक्ति है वो मिट चुकी है। अब इस ध्रुव शक्ति के बारे में सुनकर डेडपुल को कुछ भी समझ नहीं आता है और इसीलिए वो पैराडॉक्स से इसके बारे में पूछता है, जिस पर पैराडॉक्स उसे समझाते हुए कहता है कि असल में जितने भी यूनिवर्स है उन सभी यूनिवर्स के अंदर एक ध्रुव शक्ति होती है और अगर ये ध्रुव शक्ति मिट जाए या फिर खत्म हो जाए तो फिर वो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। और अगर बात करें डेडपुल के यूनिवर्स की, तो डेडपुल के यूनिवर्स के अंदर जो ध्रुव शक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि लोगन ही है, जो कि अब 1 साल पहले मर चुका है। एंड अब लोगन के मरने के बाद ही धीरे धीरे करके उसका जो यूनिवर्स है वो कोलैप्स होता जा रहा है। अब ये सब सुनने के बाद ही डेडपुल पैराडॉक्स से कहता है कि पैराडॉक्स को कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर डेडपुल की बातें सुनकर पैराडॉक्स उसे बताता है कि असल में वो इस तबाही को रोकना नहीं चाहता है, बल्कि वो तो इस तबाही को होने देना चाहता है। इसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपुल को एक मशीन भी दिखाता है और उस मशीन का नाम होता है टाइम रीपर मशीन, जो कि बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। इस मशीन को दिखाते हुए पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि असल में जब भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहा होता है तब ये टीवी वाले उसे धीरे धीरे करके खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे यानी कि पैराडॉक्स को इसमें कोई मजा नहीं आता है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी यूनिवर्स खत्म हो रहा है उसे एक ही झटके में काट कर फेंक दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सूखे पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। और फिर इसके आगे पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि ये जो टाइम रीपर मशीन है ये मैंने खुद बनवाई है, ताकि जो भी यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं उन सबको मैं एक ही झटके में खत्म कर दूं, यानी कि उन्हें मिटा कर रख दूं। और इसीलिए जब ये मशीन तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी सिर्फ एक ही सेकंड में मिटा कर रख दूंगा। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेरे सीनियर्स ने तुम्हें एमसीयू यूनिवर्स में जाने का मौका दिया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिंपली एमसीयू यूनिवर्स में चले जाओ और अपने पुराने यूनिवर्स को भूल जाओ। और पैराडॉक्स की इन सारी बातों को सुनकर डेडपुल को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो अपने मन में डिसाइड करता है कि अगर एक वुल्वरीन ही उसके यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति है तो वो उस ध्रुव शक्ति को बनाए रखने के लिए दूसरे वुल्वरीन को वहाँ पर लेकर आएगा। और फिर इसी बात को सोचकर डेडपुल पैराडॉक्स को पीटकर उसके हाथ से उसका मशीन छीन लेता है। और ये मशीन टीवी वालों की वही मशीन होती है जिसके जरिए वो लोग पोर्टल बनाकर कहीं भी आ जा सकते हैं। एंड इसीलिए इस मशीन को छीनकर डेडपुल सीधा एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर इस तरह से वो धीरे धीरे करके वुल्वरीन्स को ढूंढने लगता है। इसके बाद ही फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधा वहीं पर आती है जहाँ पर डेडपुल इस टाइम पर टीवी के एजेंट से फाइट कर रहा था। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपुल एक एक करके सारे टीवी एजेंट्स को जान से मार देता है और फिर वो एक बार फिर से वुल्वरीन को खोजने की तलाश जारी रखता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेडपुल वुल्वरीन को ढूंढने के लिए बहुत सारे यूनिवर्सेस में जाता है और इसी दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जिस यूनिवर्स का वुल्वरीन बहुत ही छोटा सा होता है, उम्र में नहीं बल्कि हाइट में। इसके साथ ही उसे एक ऐसा वुल्वरीन भी मिलता है जिसके दोनों हाथ ही नहीं होते हैं। इसके अलावा एक वुल्वरीन ऐसा मिलता है जो कि काड़ा होता है, यानी कि उसकी एक आंख नहीं होती है। और इसी तरह से एक वुल्वरीन ऐसा भी मिलता है जो कि ह्यूग जैकमैन नहीं बल्कि सुपरमैन होता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो वाला जो वुल्वरीन होता है वो एक्टर हेनरी कैविल होते हैं। और ये सारे जो वुल्वरीन होते हैं वो डेडपुल को देखते उसे बहुत पीटते हैं और भगा देते हैं। लेकिन इन सब के बाद डेडपुल एक ऐसे वुल्वरीन के पास जाता है जो कि बार के अंदर बैठा होता है और इस वाले वुल्वरीन को आप सभी ने ट्रेलर में भी देखा होगा। इस वाले वुल्वरीन को देखकर डेडपुल ये सोचता है कि शायद से ये वाला वुल्वरीन उसके लिए परफेक्ट है और इसीलिए शायद से वो इस वाले वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब डेडपुल वुल्वरीन को अपने साथ चलने को कहता है तो एज ऑफ कोर्स ये वाला वुल्वरीन भी मना कर देता है। लेकिन जब इसके कुछ टाइम बाद ही वो दारू पीकर बेहोश हो जाता है तब डेडपुल सिंपली उसका पैर घसीटता है और उसे टीवी के पोर्टल के जरिए सीधा टीवी के अंदर ले आता है एंड फिर वो उसे सीधा पैराडॉक्स के पास लाता है। और फिर डेडपुल पैराडॉक्स से कहता है कि मैं एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ, इसलिए अब तुम जल्दी से हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वाले वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। लेकिन यहाँ पर टीवी का पैराडॉक्स जैसे वुल्वरीन को देखता है वैसे वो डेडपुल से कहता है कि ये वाला जो वुल्वरीन है वो सबसे वाहियात वुल्वरीन है और इसीलिए ये तुम्हारे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि इस वाले वुल्वरीन की वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही पैराडॉक्स डेडपुल से ये भी बोलता है कि उसे टीवी ने एमसीयू यूनिवर्स में जाने का मौका दिया था और डेडपुल वहाँ जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता था, लेकिन उसने बेसिकली टीवी को धोखा दिया और टीवी के बहुत सारे एजेंट्स को जान से भी मार दिया है। और अब इसीलिए वो उन दोनों
दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देगा। और अगर आप सभी को याद हो तो वर्ल्ड वही जगह है जिसे हम सभी ने लोकी सीरीज में देखा था। इसके ठीक बाद ही पैराडॉक्स उन दोनों को भ्रूण कर देता है और उन्हें सीधा वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। वर्ल्ड के अंदर आते ही वुल्वरीन का नशा टूटता है एंड फिर वो डेडपुल को पकड़ता है और उससे पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों ले आया है। और फिर ये बोलने के बाद ही वो डेडपुल पर हमला करता है, जिसके बाद ही डेडपुल और वुल्वरीन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और ये वाली फाइट सच में बहुत कमाल की होती है। हालांकि जब इन दोनों की फाइट काफी टाइम तक चल जाती है तब उसके बाद ही डेडपुल वुल्वरीन से कहता है कि अब उन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो टीवी है वो डेडपुल के यूनिवर्स को खत्म करने वाले हैं और इसीलिए उन दोनों को मिलकर उसके यूनिवर्स को बचाना होगा। बट ये सुनकर वुल्वरीन उसका साथ देने से मना कर देता है और फिर इसके लिए डेडपुल उससे कहता है कि असल में टीवी वालों के पास ऐसी भी पावर्स हैं जिनके इस्तेमाल से वो सभी वुल्वरीन के खत्म हुए यूनिवर्स को फिर से ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए अगर वो दोनों साथ मिल जाएं तो वो लोग न सिर्फ डेडपुल के यूनिवर्स को मिटने से बचा लेंगे बल्कि उसके साथ ही वुल्वरीन के खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से रिवाइव कर देंगे। ये आइडिया वुल्वरीन को अच्छा लगता है और फिर इसके लिए वो दोनों साथ मिल जाते हैं। लेकिन फिर अगले पल ही उनके पास एक आदमी आता है जो कि उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम अलायत है और अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे बच भी गए तो यहाँ पर एक गंजी डायन रहती है जिसका नाम है कैसेंड्रा नोवा और वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम लोगों को एक झटके में मार सकती है। इसीलिए इन दोनों चीजों से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी गाड़ियां आती हैं और उनके अंदर जो लोग होते हैं वो सभी कैसेंड्रा नोवा के आदमी होते हैं। उन सबको देखकर जो अनजान आदमी होता है वो भी डेडपुल और वुल्वरीन के साथ मिल जाता है। और फिर जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर क्रिस एवांस है, यानी कि अपने कैप्टन अमेरिका। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस एवांस होते हैं वो फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म होते हैं, यानी कि ह्यूमन टॉर्च। और हमें पता लगता है कि ये ह्यूमन टॉर्च वही ह्यूमन टॉर्च है जिसे सालों पहले फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर क्रिस एवांस ने प्ले किया था। इसके ठीक बाद ही यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के आदमी पहुंच जाते हैं और इन सारे आदमियों में सेबरटूथ भी होता है जो कि इन तीनों को देखकर सीधा इन पर हमला करता है। लेकिन वुल्वरीन सिंपली उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास कई सारे एडवांस टेक होता है इसीलिए वो लोग सिंपली ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर कर देते हैं और उन तीनों को रस्सी से बांधकर कैद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ही तीनों को सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे इन तीनों को लाया जाता है वैसे हम ये देखते हैं कि ये जो कैसेंड्रा नोवा का अड्डा होता है वो एक बड़े से एंटमैन की बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम सभी ने ट्रेलर में भी देखा था। और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कई सारे आदमी होते हैं जो कि सालों से उसकी गुलामी कर रहे होते हैं और इन सभी गुलामों में बहुत सारे म्यूटेंट्स भी होते हैं। यहाँ तक कि जगरनॉट का एक वेरिएंट भी कैसेंड्रा नोवा का यहाँ पर गुलाम होता है। यहाँ पर आने के बाद ही कैसेंड्रा नोवा इन तीनों से मिलने आती है, लेकिन डेडपुल जैसे उसे अपने सामने देखता है वैसे वो उसे ह्यूमन टॉर्च के बारे में भड़काने लगता है और वो उससे कहता है कि ह्यूमन टॉर्च ने हमें तुम्हारे बारे में ही बताया था कि तुम एक गंजी और पगलैट औरत हो जो कि बिल्कुल डायन जैसी हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डेडपुल और भी कई सारी बातें बोलता है। इन सारी बातों को सुनकर कैसेंड्रा नोवा एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की बॉडी से उसकी खाल खींच लेती है, जिसके बाद ही ह्यूमन टॉर्च की मौत हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो डेडपुल और वुल्वरीन दोनों को बताती है कि असल में उसका नाम कैसेंड्रा नोवा है और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। लेकिन जब वो दोनों पेट में थे तब उस टाइम पर उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई बच गया और उसके भाई ने उसे ही मार दिया। लेकिन जब वो पैदा हुई तब उसे पता लगा कि वो बच चुकी है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही टीवी वालों ने उसे यहाँ पर पटक दिया। पर आगे वो ये बताती है कि वो यहाँ पर बहुत खुश है, इसीलिए वो सालों से यहीं पर रह रही है और अब से वो उन दोनों को भी अपना गुलाम बनाने वाली है। पर ये बात सुनकर वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो सिंपली उस पर हमला करने जाता है। लेकिन कैसेंड्रा नोवा बड़े प्यार से उसे बिना हाथ लगा उसे रगड़ देती है और उसे सीधा जमीन के अंदर घुसा देती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो ये देखती है कि अलायथ यानी कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पास आ रहा है और फिर इसीलिए उसे देखकर वो वुल्वरीन और डेडपुल दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मेरी गुलामी नहीं करोगे तो अब मैं सिंपली तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ दूंगी। और फिर ये बोलकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़ देती है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अलायथ मॉन्स्टर धीरे धीरे करके डेडपुल और वुल्वरीन दोनों के पास आ रहा होता है। लेकिन वो लोग टाइम रहते एक मशीन को देखते हैं और उसे एक्टिवेट करके वहाँ से उड़ जाते हैं और वहाँ से उड़ के सीधा बहुत दूर आ जाते हैं। एक दूर की जगह पर आने पर ही वो दोनों ये देखते हैं कि उन दोनों के पास एक छोटा सा कुत्ता भागते हुए आ रहा है और वो छोटा सा डॉगी और कोई नहीं बल्कि डॉगपुल होता है, यानी कि डेडपुल का डॉगी वर्जन। लेकिन फिर उसी डॉगी के पीछे पीछे एक दूसरा डेडपुल का वर्जन आता है जो कि अपना नाम नाइसपुल बताता है और वो डेडपुल और वुल्वरीन से कहता है कि यहाँ पर उसकी तरह और बहुत सारे डेडपुल के वर्जन हैं, लेकिन वो सबके सब बहुत ही सनकी हैं और उन सबसे कैसेंड्रा नोवा अपना काम करवाती है, जिसका मतलब वो सारे डेडपुल के वर्जन भी कैसेंड्रा नोवा की बातें मानते हैं। अब इन सब के बाद ही वुल्वरीन उस नाइसपुल से कहता है कि असल में वो और ये डेडपुल यहाँ से काफी दूर जा रहे हैं। और फिर इस बात को सुनकर नाइसपुल जो होता है वो उन दोनों को अपनी गाड़ी देता है एंड वो उन दोनों से कहता है कि वो उसकी गाड़ी ले जा सकते हैं ताकि उन दोनों को यहाँ से जाने में आसानी हो। इसके बाद ही डेडपुल और वुल्वरीन दोनों नाइसपुल की गाड़ी लेते हैं और वहाँ से निकलकर बहुत दूर आ जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर ही उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद ही बहस करते करते वो दोनों लड़ने लगते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे की बहुत बुरी हालत करते हैं और फिर लड़ाई के बाद ही दोनों थक भी जाते हैं, जिसके बाद ही थकने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी हम ये देखते कि वहाँ पर X-23 आती है और वो उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि ये X-23 वही X-23 है जो कि लोगन मूवी के अंदर दिखी थी। इसके बाद ही वुल्वरीन और डेडपुल दोनों की जैसे आंखें खुलती है वैसे वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों एक घर के अंदर है जहाँ पर उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 आते हैं और वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनमें से X-23 उन दोनों को यहाँ पर लाई है। इसके साथ ही यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि असल में ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के अंदर भ्रूण कर दिए गए थे, वो भी टीवी के
के द्वारा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो जॉनी स्टॉर्म था जिसे कैसेंड्रा ने मार दिया था वो भी इन्हीं के ग्रुप का मेंबर था। यहाँ पर ही बातों बातों में इन दोनों को पता लगता है कि डेडपुल और वुल्वरीन जो है वो दोनों कैसेंड्रा नोवा के सामने से बचकर जिंदा आ गए हैं। और फिर इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन सच में काफी पावरफुल हैं। और फिर इसके लिए वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि अब वो सब मिलकर ग्रुप बनाएंगे और जाकर कैसेंड्रा नोवा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। इसके बाद ही वो सब अपनी सारी तैयारियां करते हैं और एक टीम बनकर तैयार हो जाते हैं। एंड फिर वो सब अपनी गाड़ी निकालते हैं और उस गाड़ी में बैठकर सीधा कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो लोग सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के जितने भी गुलाम होते हैं वो सभी उन सबसे लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं। और फिर इसीलिए उन सबके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि गैम्बिट, इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 नीचे के सारे लोगों को संभाल कर रखते हैं। और फिर उसी टाइम का फायदा उठाकर डेडपुल और वुल्वरीन सीधा कैसेंड्रा नोवा को पकड़ने के लिए अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि असल में इन सभी ने यहाँ पर आने से पहले अपनी प्लानिंग बनाई थी और प्लानिंग के अंदर उन्हें पता था कि वो लोग बेशक से कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच भी जाएं, तब भी वो बिना किसी एफर्ट के उन सबको खत्म कर देगी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उसके पास साइकिक पावर्स हैं और उसे अपनी साइकिक पावर को यूज करने से तभी रोका जा सकता है जब उसके सर में मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया जाए। लेकिन कैसेंड्रा नोवा भी इस बात को जानती थी और इसके लिए जैसी वर्ल्ड के अंदर एक मैग्नेटो आया था वैसे उसने उसे खत्म कर दिया था और उसके हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर इसके लिए डेडपुल ये उपाय देता है कि वो सभी मैग्नेटो के हेलमेट की जगह पर जगरनॉट के हेलमेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जगरनॉट का वेरिएंट है वो कैसेंड्रा नोवा का गुलाम है। एंड इसीलिए हमें किसी तरह से उसके हेलमेट को निकालकर कैसेंड्रा नोवा के सर में पहनाना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी और हम उसे सिंपली खत्म कर देंगे। अब कहानी फिर से फाइट के अंदर आती है, जहाँ पर इलेक्ट्रा, गैम्बिट, ब्लेड और X-23 सभी से फाइट कर रहे थे और वुल्वरीन और डेडपुल सीधा कैसेंड्रा नोवा के लिए अंदर आ गए थे। अब यहाँ पर फाइट के दौरान ही हमें देखते हैं कि X-23 जगरनॉट के पैरों को काट देती है और फिर सीधा उसके हेलमेट को निकालकर उसे ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वो हेलमेट सीधा डेडपुल के पास आता है। और फिर डेडपुल और वुल्वरीन सीधा कैसेंड्रा नोवा को उलझाते हैं और उस बात का फायदा उठाकर डेडपुल जगरनॉट के हेलमेट को सीधा कैसेंड्रा नोवा के सर में पहना देता है, जिसके बाद ही वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा करके जैसे वो लोग उसे मारने वाले होते हैं वैसे उससे पहले वो लोग ये देखते हैं कि कैसेंड्रा नोवा के जितने भी गुलाम है उनमें से एक गुलाम गोली चलाकर कैसेंड्रा नोवा को जान से मारने की कोशिश करता है और वो गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि मैं एक दिन तुम्हें जान से मार पाऊं। बट यहाँ पर वुल्वरीन जैसे ये देखता है वैसी जिसने गोली चलाई होती है उसे वुल्वरीन जान से मार देता है। लेकिन फिर तभी वुल्वरीन और डेडपुल ये देखते हैं कि कैसेंड्रा नोवा उन दोनों के सामने मर रही होती है और फिर इसीलिए इसी टाइम पर वुल्वरीन उसे समझाता है कि वो बेशक से अपने भाई से नफरत करती है और उसे बहुत ही बुरा मानती है, लेकिन उसका भाई चार्ल्स जेवियर बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने हमेशा ही अपनी बहन से यानी कि उससे प्यार किया है। और अगर उसे पता होता कि वो यहाँ पर है यानी कि वर्ल्ड के अंदर, तो वो किसी भी तरह से उसे यहाँ से ढूंढ कर ले जाता, क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने हमेशा ही दुनिया की भलाई का काम किया है। कैसेंड्रा नोवा जैसी सारी बातें सुनती है वैसी अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर इसीलिए ये देखकर वुल्वरीन डेडपुल से कहता है कि वो उसके सर से जगरनॉट के हेलमेट को हटा दे, क्योंकि वुल्वरीन उसे जीने का एक मौका देना चाहता है। लेकिन डेडपुल उससे कहता है कि अगर उसने हेलमेट को हटा दिया तो जरूर ये कैसेंड्रा नोवा उन दोनों को मार देगी। पर वुल्वरीन उससे कहता है कि कैसेंड्रा नोवा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसे अब इस पर पूरा भरोसा है। अब ये सुनकर डेडपुल हेलमेट हटा देता है और फिर हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन बिल्कुल सही था, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा पूरी तरह से बदल चुकी थी और इसीलिए वो उन दोनों को नहीं मारती है। एंड वो उन दोनों से कहती है कि अब कुछ ही टाइम में अलायथ यहाँ पर आने वाला है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो सब कुछ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों यहाँ से निकल जाए और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। लेकिन वो दोनों पूछते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ से कैसे निकल सकते हैं और फिर इसके लिए कैसेंड्रा नोवा उन्हें एक नकेल दिखाती है, जो नकेल डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है और ये दिखाकर वो उन दोनों से कहती है कि असल में आज से काफी साल पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था और वैसे तो वो काफी पावरफुल था, लेकिन मैंने उसे खत्म कर ही दिया और उसकी इस नकेल को अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं पर आने जाने के पोर्टल्स खुल जाते हैं। और फिर ये बोलकर ही वो उन दोनों के लिए पोर्टल खोलती है और उन दोनों से कहती है कि वो दोनों यहाँ से निकल कर चले जाएं। जिसके बाद ये डेडपुल और वुल्वरीन दोनों बिल्कुल देरी नहीं करते और वो दोनों उस पोर्टल के जरिए सीधा अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कैसेंड्रा नोवा होती है वो सीधा उसी आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी और वो ये देखती है कि वो अभी भी जिंदा है। एंड इसके लिए वो उसे पकड़ती है और उसे बोलती है कि आखिरकार उसने उस पर गोलियां क्यों चलाई थी। ये सुनकर वो आदमी कैसेंड्रा को बताता है कि असल में टीवी के अंदर जो पैराडॉक्स है उसने उसे ऐसा करने के लिए बोला था और उसने बोला था कि अगर वो कैसेंड्रा नोवा को मार देगा तो फिर वो उसे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल लेगा। अब ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो पैराडॉक्स को मारने के लिए सीधा पोर्टल खोलती है एंड वो भी सीधा डेडपुल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर जो पैराडॉक्स था वो डेडपुल के यूनिवर्स में था और वो इसीलिए क्योंकि पैराडॉक्स ने डेडपुल के यूनिवर्स के अंदर अपने मशीन को फिट कर दिया था और वो अपने टाइम रीपर मशीन से उस यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। अब इसके बाद ही हमें देखते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन के पीछे पीछे वहाँ पर सीधा कैसेंड्रा नोवा भी आती है और वो सीधा पैराडॉक्स को पकड़ के उसके दिमाग को पढ़ने लगती है और फिर उसके दिमाग को पढ़ के उसे पता लगता है कि असल में उसने एक ऐसे मशीन को बना लिया है जिससे कि किसी भी यूनिवर्स को टाइमलाइन को उड़ाया जा सकता है। अब ये जानते ही कैसेंड्रा नोवा के दिमाग में एक खुफिया प्लान आता है और वो बेसिकली ये डिसाइड करती है कि अब इस मशीन का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे करके सारे यूनिवर्सेस को मिटा देगी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ही बचेगा एंड फिर वो आराम से पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगी। और फिर ये करने के लिए वो सीधा टाइम रीपर मशीन के पास जाती है। ये चीज देखकर डेडपुल और वुल्वरीन उसे रोकने आते हैं, पर वो एक ही झटके में उन दोनों को उड़ाकर बहुत दूर फेंक देती है और अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाती है। अब ये सब देखकर डेडपुल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं और वो उसे पूछते हैं कि आखिरकार हम इसे कैसे रोक
सकते हैं, जिस पर पैराडॉक्स उन दोनों को बताता है कि कैसेंड्रा नोवा उन सबसे काफी पावरफुल है, इसीलिए वो लोग उसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, वो लोग उस मशीन को जरूर रोक सकते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि उस मशीन में 2 तारें लगी हैं, जिनमें से एक तार मैटर की है और दूसरी एंटी मैटर की है, और इसीलिए अगर किसी तरह से उन दोनों तारों को मिला दिया जाए तो उससे एक बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक ऐसा शॉर्ट सर्किट जिससे न सिर्फ वो मशीन तबाह हो जाएगी, बल्कि उसके साथ ही उस मशीन को ऑपरेट करने वाली कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही पैराडॉक्स उन दोनों को ये भी बताता है कि जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी खत्म हो जाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट के होते ही मशीन बहुत जोर से फटेगी और वो धमाका सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। पर ये सुनकर डेडपूल और वुल्वरीन उससे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास हीलिंग फैक्टर है। लेकिन पैराडॉक्स उन दोनों से कहता है कि ये मशीन सच में बहुत खराब है, इसीलिए तुम दोनों में से जो भी इसका इस्तेमाल करेगा और बेसिकली मशीन में शॉर्ट सर्किट करेगा, वो पूरी तरह से राख बन जाएगा और वो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये सुनकर वो दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं ताकि वो उसके दोनों तारों को जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर सके। पर यहाँ पर डेडपूल वुल्वरीन को पीछे धकेल देता है और उसे कमरे में बंद कर देता है ताकि डेडपूल इस काम को अकेला करे और वुल्वरीन की जान न जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब डेडपूल ऐसा कर रहा होता है तब उसे एक तार को खींचकर दूसरे तार तक लाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन अपना गेट तोड़ देता है और वो भी जल्दी से डेडपूल के पास आता है, और फिर वो एक हाथ से डेडपूल को पकड़ता है और दूसरे हाथ से दूसरी तार को पकड़ता है, जिसके बाद ही उन दोनों के तार पकड़ने की वजह से तारों का कनेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद ही वो मशीन भी फट जाती है, कैसेंड्रा भी मर जाती है और तो और डेडपूल और वुल्वरीन दोनों भी फट जाते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हमें देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन फिर से ठीक हो जाते हैं। और फिर पैराडॉक्स जब उनसे पूछता है कि आखिरकार वो दोनों कैसे बच गए, तब वो दोनों पैराडॉक्स को बताते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक ऐसा कर रहा होता तो फिर वो जरूर खत्म हो जाता। लेकिन अब क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ऐसा किया था, इसीलिए उन दोनों के ऊपर धमाके का सिर्फ आधा ही असर हुआ, एंड इसीलिए उन दोनों ने खुद को हील कर लिया और इस तरह से उन दोनों ने मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके सब कुछ खत्म कर दिया। अब वैसे यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि असल में जब कैसेंड्रा नोवा डेडपूल के यूनिवर्स में आती है तब वो अपने पीछे पीछे डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स को भी लेकर आती है, और वो वेरिएंट्स नंबर में टोटल 100 होते हैं, और वो उन सबको यहाँ पर इसीलिए लाती है ताकि वो सब डेडपूल और वुल्वरीन को रोक सके। एंड इसी वजह से मूवी के अंदर हमें डेडपूल और वुल्वरीन की डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ भी एक फाइट दिखती है। लेकिन वो फाइट सीन काफी हद तक कॉमेडी सीन के लिए डाला गया था, क्योंकि उसमें कॉमेडी के बहुत सारे मोमेंट्स थे, एंड इसीलिए मैंने उसे मेन स्टोरी के अंदर ऐड नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि उस सीन के अंदर बहुत सारे डेडपूल के वर्जन दिखे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर उस सीन को मेंशन जरूर कर दिया है। तो चलिए वहीं पर चलते हैं जहाँ पर हमने स्टोरी को छोड़ा था। अब यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन शॉर्ट सर्किट करके टाइम रेपर मशीन को उड़ा चुके हैं, और उसी मशीन के खत्म होने के साथ साथ कैसेंड्रा नोवा भी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब वहाँ पर उन सबके पास हंटर B-15 आती है, जिसके साथ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, और वो लोग बेसिकली पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैराडॉक्स ने बिना टीवी के पता चले ऐसी मशीन बनाई थी जिससे कि किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में मिटाया जा सके। और इसलिए यहाँ पर हंटर B-15 पैराडॉक्स से कहती है कि अब उस पर टीवी एक कार्रवाई करेगा और उसे सजा भी देगा। और रही बात डेडपूल और वुल्वरीन की, तो हंटर B-15 उन दोनों की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उन दोनों ने सारे यूनिवर्सेस को बचाया था, और फिर इसीलिए वो उन दोनों से कहती है कि अब वो दोनों यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। एंड फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर वो चाहे तो अब से वो भी उसके साथ उसकी फैमिली की तरह रह सकता है, जिसके बाद ही डेडपूल भी वुल्वरीन की बातों से एग्री करता है और वो डेडपूल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। और फिर मूवी के फाइनल सीन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अब डेडपूल, वुल्वरीन, डेडपूल की गर्लफ्रेंड वेनिसा एंड उसके सारे दोस्त एक साथ बहुत मजे करने लगते हैं, और अब ये सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। और फिर इसी तरह से मूवी खत्म हो जाती है। अब ये मूवी जब खत्म होती है तो मूवी के खत्म होने के साथ ही एक क्रेडिट सीन भी आता है, और इस क्रेडिट सीन के अंदर हम सभी डेडपूल को देखते हैं, जो कि सीधा फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और हम फैंस से बातें करता है। डेडपूल हमें बताता है कि जब उसे वुल्वरीन को और ह्यूमन टॉर्च को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के पास लाया गया था, तब उस टाइम पर डेडपूल ने कैसेंड्रा से बोला था कि यहाँ पर लाते वक्त ह्यूमन टॉर्च ने कैसेंड्रा नोवा के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली है, और उसी बात को सुनकर कैसेंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया था। लेकिन अब यहाँ पर इसी बात को क्लियर करते हुए डेडपूल हमें बताता है कि असल में कैसेंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को उसके कहने पर नहीं मारा था, बल्कि इसकी बजाय जब उन तीनों को पकड़कर लाया जा रहा था, तब जिस गोल से डब्बे में उन्हें कैद किया गया था उसी के ऊपर की तरफ में एक कैमरा लगा था, जिस कैमरे के जरिए कैसेंड्रा नोवा, डेडपूल, वुल्वरीन और ह्यूमन टॉर्च को देख रही थी। और फिर वहीं पर ही ह्यूमन टॉर्च डेडपूल और वुल्वरीन से ही बोल रहा था कि वो कैसेंड्रा नोवा एक नंबर की गंजी गुंडी है, एंड इस तरह से उसने कैसेंड्रा के बारे में बहुत सारी बुरी बातें बोली थी, और उन सारी बुरी बातों को डायरेक्टली कैसेंड्रा ने सुना था, एंड इसी वजह से उसने ह्यूमन टॉर्च को मारा था। और बेसिकली इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर डेडपूल इस बात को साबित करता है कि ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में उसका कोई हाथ नहीं है, और फिर इन सब के बाद ही ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, देखा जाए तो इस मूवी की स्टोरी तो बहुत कमाल की थी, लेकिन अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो उसके अंदर कुछ भी खास नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मूवी मस्त है तो सब चलेगा। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो पर जो 5000 लाइक्स का एम है उसे भी जल्दी से पूरा कर देना। बाकी आप सभी डेडपूल को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर वुल्वरीन को, आप वो भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर आप डेडपूल को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप सभी कमेंट्स के अंदर डेडपूल लिखना, और अगर आपको वुल्वरीन ज्यादा पसंद हो तो आप कमेंट्स के अंदर वुल्वरीन लिखना, या फिर अगर आपको दोनों
पसंद हो तो आप कमेंट्स के अंदर डेडपुल एंड वुल्वरीन लिखना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कमेंट्स के अंदर दोनों का नाम लिखूंगा, यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन। और इसी तरह से आप भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि आप किसका नाम लिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल में जाकर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उन सारे लिंक्स को क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।